सर ये देखें, अभी बेसिकली रजब भट्ट की कंट्रोवर्सी चल रही है मिस्टर पतलू के साथ। वो कौन है? ठीक है, तो उसके अंदर खुलेआम फैमिली के ऊपर, उनके ऊपर गाली गलोच हो रहा है और वेरी अनजस्टिफाइड। तो इस तरह की चीज़ों से तो मेरी जो कंट्रोवर्सी है लाइक 1000 टाइम बेटर है। क्या सोचते हैं आप? मैं तो सोच में गुम हूँ। हाँ एग्जैक्टली। क्यों सोच में क्यों गुम हूँ मैं? क्यों बताएं? वो जो दूसरा नाम आपने लिया है उसको तो हमने ममनू किया हुआ यहाँ पे। अच्छा हम नाम लेते ही नहीं कि फेम मिल जाएगा उसको। सर, आपने फिर नाम ले दिया है। चले आपने बोला जुर्रत करें, मैंने जुर्रत कर ली, मैंने कहा चलो मैं नाम ले चले लेता हूं। आपकी जरूरत को सलाम है, आपने कर दिया। आप चलने दें, एडिटर को मैं कह रहा हूँ चलने दें, अनसेंसर्ड अनफिल्टर्ड है। वैसे हम कोशिश करते हैं कि ना ही लें। चलें ठीक है। कुछ नाम ऐसे हैं जो नहीं लेने चाहिए। सुन के गुस्सा आ जा, खून खोल। नहीं वो खून क्यों, हम तो क्यों खून खोलता है? अच्छा ठीक हो गया। वो कहाँ है, पाकिस्तान में? नहीं पाकिस्तान में तो नहीं है अनफॉर्चुनेटली। है सुनने में सर ये है कि आपको पता है रजब भट्ट का वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है एंड उन्होंने रिसेंटली अपनी एक वीडियो में इसको बोला था कि भाई मैं तुम्हें निकलने नहीं बाहर देना इस कंट्री से, और बहुत ओपनली बोला उनको। और आई थिंक उन्होंने जो भी किया अच्छा किया, इससे पहले कि कुछ गड़बड़ होती वो इस कंट्री से चले गए हैं, विच आई स्टिल थिंक इज़ गुड। तो अब ऐसी कंट्रोवर्सीज क्रिएट करना सोशल मीडिया पे ऑडियंस के सामने, इट्स अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट, यू नो, ऑन ये ऑडियंस। दुम दबा के भाग जाना, इज इट गुड? सर देखें, अगर आप में इतनी जुर्रत हो जी तो बिल्कुल, फिर तो आपको खड़े होना चाहिए। देखें ये तो कि सबसे आप पहली चीज़ लोगों है। की माओ और बहनों की एआई वीडियोस बनाएं, हाँ जी उनको पब्लिक करें, जी आप अपनी अब्यूजर्स को कहें कि इनको गालियां दो, बिल्कुल। गालम गलोच ब्रिगेड को आप लगा दें और उसके बाद जब जी चाहे दुम दबा के भाग जाएं। विच इज रॉन्ग। इज इट जस्टिफाइड? आप कह रहे हैं कि अच्छा किया? नहीं, अच्छा इस सेंस में नहीं किया क्योंकि फिर इतना डरते, वो कहते हैं लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों है, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों है? बिल्कुल आपकी बात ठीक है। इसमें ताली बनती थी जितना रजब भट्ट इस कंट्रोवर्सी को सीरियस ले रहा है, मे बी ही थॉट दैट ही इज गोना हैव सम इश्यूज, सो यू नो वो चला गया। इशू तो मुझे लगता है कि देख लें रास्ते में है। इट कुड बी, अगर उसको पता चल गया। बाकी मेरी उनसे बात नहीं हुई, कुछ पता चल गया होगा, हो सकता है, पॉसिबल है। वो अब ये बेहतर वही बता सकते हैं। मैं कुछ पता चला और टेक ऑफ कर गए फौरी तौर पे, दुम दबा के, है ना? इट कुड बी पॉसिबल है। तो फिर ये आप लोग सोशल मीडिया वाले इतने बड़े बड़े नारे और दावे क्यों, ये कर देंगे तो वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, जैसे ही कुछ हल्का सा पता चलता है तो दुम दबा के भाग जाते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, मेरी यही कोशिश है कि हमारे और ब्रेक जाके लगती कहीं अमेरिका में या कतर में या किसी जहाँ पे भी हम जा सकते हैं। हाँ जहाँ जा सकते हैं, कुछ जगहों पे तो बैन है वैसे ही। चले वो आपको पता, मुझे नहीं पता इतना किस जगह पे बैन है। आपके दोस्त हैं आपके, तो आप तो नहीं मेरे दोस्त नहीं, मैंने कभी उनसे मिला नहीं, लेकिन फ़ोन के ऊपर बातचीत हुई है। बट आई वाज जस्ट टेलिंग यू कि मे बी इट कुड बी पॉसिबल वो इसलिए चले गए हैं, बट आई डोंट हैव एनी पर्टिकुलर लाइक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन। नहीं, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तो आपके पास होती है। आप तो यहाँ तक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि ये जो नानी वाला साहब बैठे हुए हैं या वो रजब भट्ट है, इनको MI6 पकड़ के ले गई है। आप तो यहाँ तक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं यूके में। देखिए जो चीज़ मेरे सामने होती है तो मैं वो बता सकता हूँ। अब जो मेरी पीठ पीछे होती है उसको मुझे तो मैं नहीं बता सकता। नहीं वो हुआ था, MI6 ले गई थी पकड़ वो के। मैंने बयान ऑलरेडी दे दिया 2-3 दफ़ा उधर यूके में न्यूज़ चैनल को, तो आप वही देख लें तो ज़्यादा बेटर है। नहीं वो आपने झूठ बोला था उस वक्त। सर मैंने ऑलरेडी उसका बयान दे दिया। नहीं मुझे बताएं ना, मुझे बयान, हमें भी कुछ बयान नहीं, करें। जो वो न्यूज़ पे बयान दिया था वो झूठ कैसे हो जाएगा? MI6 पकड़ के ले गई थी। इट कुड बी MI6। ये नदीम भी बैठो, आप इससे पूछ लें। नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि इसके घर ही आए थे ना, तो इसको ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। चले वो तो जब ऑडियंस में जाएंगे तो हम पूछ हाँ, लेंगे बिल्कुल। लेकिन आपकी खबर वो दुरुस्त थी, यानी MI6 ले गई थी जी इतनी, मतलब वो फारिग बैठे हुए थे देख लें सर। या कुछ ऐसा किया था? मैं इस पर मजीद इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता आपको, लेकिन ये है कि मैंने अब जैसे सजेस्ट किया आप नदीम से पूछने में। लेकिन आपका जो लाइफस्टाइल है, अब जी। रमज़ान का महीना है, मैं क्या, मुझे तो शर्म आ रही है ये कहते हुए, कसिनोज के अंदर भी आपकी वीडियोस वहाँ से भी निकलती हैं, वायरल हो जाती हैं। देखिए आप कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं यूथ को? ये क्या क्या मतलब मैसेज जाता है जब कसिनो में बैठे हुए हमारे इन्फ्लुएंसर्स को हम देखते हैं? इट इज़ रॉन्ग एक्चुअली, बट मेरी वीडियो नहीं थी। व्हाई डू यू डू दैट? मैं तो नहीं करता, मेरी वीडियो तो नहीं थी वहाँ पे। आप सहूलतकारी करते हैं? नहीं, सहूलतकारी नहीं हम करते। मैं तो तकरीबन 6 माह रजब उधर यूके में रहा, तो मैं मुश्किल से 3 या 4 बार मिला हूँ उधर उनको, क्योंकि वहाँ पे लाइफ बहुत बिजी है, जॉब करना, अपना ऑफिस जाना, और वहाँ पे ऐसी लाइफ नहीं है कि जब दिल किया जहाँ पे निकल गए। वहाँ पे ऑब्वियसली सर आपको पता है, अभी यूके में गए हैं, वहाँ पे लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं अपने ऑफिस को टाइम देते हैं, घर में टाइम देते हैं।
तो मेरी ऐसी वीडियो नहीं है। मैंने लास्ट टाइम कहा था कि हमने एक शाम चिरागों से सजा रखी है, मैं इनको कहता हूं हमने एक शाम चिरागों से सजा रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं से लगा रखी है, और शायद आ जाए कोई मुझसे भी ज्यादा प्यासा, बस यही सोच के थोड़ी सी बचा रखी है। वाह, वो जो थोड़ी सी बचा के आप दफ्तर जाते हुए घर छोड़ जाते थे कि उसके बाद दोस्त वो थोड़ी सी इस्तेमाल कर लें, देखिए और उसके बाद उनकी वीडियोस निकल आती थी। इस चीज़ का मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली क्योंकि मैं ना वहाँ पे मौजूद था एंड आई डोंट नो व्हाट आप मेरे एग्जैक्टली सवाल को फौरी तौर पे समझ जाते हैं, वैसे मुझे अच्छा लग रहा है, आपने इशारों में ही समझ लिया कि मैं क्या कह रहा हूँ। सर मुझे पता चल गया, ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे चीज़ छुपी नहीं रहती, सामने हाँ। आ जाती है, वीडियोस आ जाती हैं, लेकिन पर्सनली मेरा उस पर ओपिनियन, मैं वहाँ पे मौजूद नहीं, सो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं क्या हुआ। उसके बाद तो आप मिले, मैंने कभी ऐसी इस टॉपिक पे बात नहीं की। हाँ, ये कैसे हो सकता है, मतलब आज जाने ना जाने गुली ना जाने बात नहीं, तो सारा जाने हैं। देखिए वो रजब भट्ट बच्चा नहीं है 2 साल का कि मुझे उसको समझाना पड़े कि क्या गलत है क्या सही है। सही। अलबत्ता ये है कि अगर कुछ गलत होता है तो हम कोशिश करते हैं कि भाई इस चीज़ से गुरेज करो, और हाँ ऑब्वियसली अगर आप इतने फेमस हैं तो आपको अपने इर्द गिर्द सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे भी बहुत ज़्यादा आपको फॉलो करते हैं, एंड बट आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। आप ध्यान रखते हैं? मेरी तो कोशिश होती है ध्यान रखूँ मैं। तो इन दिनों ये कुछ लोग और भी उसमें कुछ पर्दा नशीनों का भी नाम आता है, वो आप उन दोस्त हैं कोई चौधरी सगीर साहब, जी जी जी, वो भी कोई मैंने सुना कि मसाले बेसिकली वैसे कुछ ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता फिर वो मशहूर हो जाएंगे, नहीं वो उनको भी पंचायत लगाने का और लोगों की लड़ाइयाँ खत्म कराने का बड़ा शौक है। देखिए वो उनका सीन ये था कि 6 फुट से ऊंची हाइट हाँ। है उनकी, और वो उनको बड़ा शौक है, वो हर लड़ाई में कूदते, वो कहते हैं बस सुलह करो सुलह करो सुलह करो। चौधरी सगीर वो रजब के बहुत अच्छे फ्रेंड है, ही इज लाइक हिज फैमिली, सो वो बट की उनके साथ थोड़ी सी इशू इस चीज़ का हुआ कि ऑब्वियसली ही नोज पतलू एज वेल, तो वो विदाउट टेलिंग हिम वहाँ पे चले गए उससे मिलने और उसकी लाइफ पे भी आ गए। सो बट थोड़ा सा इससे परेशान हो गया कि यार एटलीस्ट मुझे बता के जाते, उनका बस इतना इशू है, बट ही इज़ अ वेरी गुड गाय, वो मेरे भी दोस्त हैं। तो वो दोस्ती अभी बरकरार है? हाँ दोस्ती बरकरार है। अच्छा मुझे बस ये बता दें, फिर हम ज़ाहिर ऑडियंस की तरफ जाएंगे जी कि ये जो टसल है, लड़ाई है जो हम देख रहे हैं और बहुत घटिया हो गई है, बिल्कुल, ये आपके सामने शुरू हुई है, ये मुझे अंदाजा है इस बात का कि आप एनी शाहिद हैं, विटनेस हैं, जरा लोगों को बता दें कि ये शुरू कैसे हुई, क्यों हुई, इज इट अ मैटर ऑफ ईगो, अना है? ये आप कह सकते हैं क्योंकि वो भी बट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट यूट्यूबर एंड पतलू हैव अ डिसेंट फैन फॉलोइंग एज वेल, सो ये आप इसको कह सकते हैं। ये आई थिंक बसंत के ऊपर थोड़ी सी शुरू हुई थी, वहाँ पे उनकी भी अपीयरेंस थी, इनकी भी अपीयरेंस थी, सो मुझे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो थोड़ी सी वहाँ से झगड़ा शुरू हुआ और उसने गाना बोल दिया और उस गाने को लेके इतना नेगेटिव हो गया कि मतलब फैमिली तक बात पहुँच गई, विच इज़ वेरी रॉन्ग। सो इतनी कोई खास कोई रीज़न नहीं है कि जिसकी वजह से फ़ाइट की जाए, एंड नदीम ने तो बहुत कोशिश की है, जैसे कि नदीम नानी वाला ने कोशिश होती है उसकी हर इन्फ्लुएंसर को समझाए और कोशिश करे कि भाई आपने मीडिया के ऊपर अगर कंट्रोवर्सी रखनी है तो एक जाहिर है वो तो खुद इन्फ्लुएंसर्स की नानी है। एग्जैक्टली तो उसने इस मामले में पतलू की भी बहुत हेल्प की है और बट की भी बहुत हेल्प की है, लेकिन हमारा काम है हम लोगों को मैसेज पहुंचाया, आगे उनके ऊपर डिपेंड करता है उन्होंने एग्री करना, मानना नहीं मानना। सो बट ही इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट कि उनकी दोस्ती हो जाए, बट मुश्किल हो, मुझे नज़र नहीं आती होगी अब उनकी। ये कंट्रोवर्सीज और ये सब चीज़ें हैं, ये सिर्फ रेलिवेंट रहने के लिए करते हैं? क्योंकि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। सर आई वुड टू बी ऑनेस्ट, आई मीन जस्ट टू मेक योरसेल्फ, यस यस ऐसा होता है, होता रेलेवेंट सर, रहें बस, रेलेवेंट रहें, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी, कोई ना कोई अगर फड्डा। आपको किसी से प्रॉब्लम है तो आप घर में जाके सॉर्ट आउट कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे करने की क्या जरूरत है? अगर सोशल मीडिया पे आप आते हैं तो फिर वो ऑब्वियसली आप तो लोगों के अपने घरों की लड़ाइयाँ सोशल मीडिया पे, यानी शुरू ही यहाँ हो रही हैं, एग्जैक्टली, यानी वो शुरू ही सोशल मीडिया पे हो रही हैं। इट्स ऑल अबाउट फेम एंड इट्स ऑल अबाउट टू बी ऑन फॉर यू पेज,